तू अपरहे तू सुन शैल कुमारी, और कहो विचित्र कथा विस्तारी। कि जय कारण अज अगुनय अनुपा, ब्रह्म भयउ को शलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उनकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। तो जासु चरित अव लोकी भवानी, सतीय शरीर रहो बहुरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में देखा फिरते हुए, हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी, यजहुन छाया मिटत तुम्हारी। तासु चरित सुन भ्रम रुजहारी। लीला कीन जोते ही हम तारा, सो सब कहीं मति अनुसारा। अभी भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रमरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की है, वह सब मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुझे सुनाऊंगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुच प्रेम मामु से कानी। लगे बहुरी बर नया वृष के तो, सोमतार भय उजइए तू। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। और सो मैं तुम सन कहूं सबा, सुन मुनि समन लाय। राम कथा कलिमल रने, मंगल करनि सुहाय। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभु मनयरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्ट अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुत जिन कयली का। स्वयंभु मनु उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। इनके मनु और शतरूपा आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपौतान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भो सुत जासु। हरे लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके बड़े पुत्र थे, जिनके पुत्र बड़े ही प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। और मनु जी के छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराणों में की गई है। और देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदमक प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजई कपिल कृपाला। और देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की पत्नी बनी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था।
और सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तो विचारनी पुन भगवाना ते मन राज किन बहु काला अप्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने साख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन स्वयंभु मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होइन विषय विराग भवन बसत बाचौथपन हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भगत बिनि। धर्म में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, किनका? मनु और शत्रुपा का। परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा था। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ और श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा। तो बरबस राज सुतहित बदीना नारी समेत वन बन कीना तीरथ बरनय मिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं अपनी पत्नी सहित वन को चले गए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध करने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण प्रसिद्ध है। और बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तही हरसि चलऊ मन राजा पंथ जात सो हैमति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ कहाँ? नैमिषारण्य में। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले गए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जा रहा हो। पर पहुँचे जाई धेनुमति तीरा हर्षि नहाने निर्मल नीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी और धर्म धुरंधर नृपरेशि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनको मिलने आ गए। तो जहाँ तीरथ रहे सुहाए मुनि न सकल सा धर करवाए कृष शरीर मुनि पट परिधाना सत्य समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुने जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अतिलाग। और द्वादश अक्षर मंत्र का प्रेम सहित जाप करते थे। द्वादश अक्षर क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। इसी का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। हार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पुनि हरि हेतु करन तप लागे बारी धार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद मूल का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल भी त्याग दिया, केवल जल को धारण करने लगे दोनों पति पत्नी।
भ्रूण विलास निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुणय खंड अनंतयनादि, जय चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है। वह परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति, यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे वह प्रभु से वक बसाए, भगत हेतु लीला तन गई। जो यह बचन सत्य सुच भाका, तव मार पूजई अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारियाहार। असंबत सप्त सहस्त्र पुनि, रय समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वे केवल वायु के आधार पर रहे, सिर्फ हवा लेते रहे, हवा का पान किया उन्होंने। तब बरस सहस दस त्यागे वसो, ठाड़े रहे एक पद दो। यही विधि हरिहर तप, देखी अपारा, मन समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़े थे, पति पत्नी दोनों। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव कई बार मनु जी के पास आए। मगहु भर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। तो अस्थि मात्र होई रह शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेकों प्रकार से लालच दिया और कहा कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी को डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। माग माग बर वैनव बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को अपना दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंद होई उर्ज बयाई। हृष्ट पुष्ट तन भय असुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी ने, उनके जो शरीर थे एकदम सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए, मानो अभी घर से आ रहे हों। हृश्रवण सुधा सम बचन सुना, पुलक प्रफुल्लित गात। अबोले मनुकर दंडवत, प्रेमन हृदय समात। कानों में
अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था। क्या कहते हैं? ऋषुन सेवक सुर तर सुर धेनु बेदे हरे हर बांधित पद रेनु सेवत सुलभ कल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक जौवनाथ हित हम पर ने हो तव प्रसन्न होइया बर देहु कि जो स्वरूप बस शिव मन माही जय कारण मुनि जतन कराही। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले प्रभु, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर के यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, और जो भुसुंड मन मानस हंसा सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा देखहि हम सो रूप बरि लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। और जो काकभुसुंडी के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को अपने नेत्र से भरकर देख लें। दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा और रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से सनी हुई वाणी को सुनकर भगवान को बहुत ही प्रिय लगा। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। हरि नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। भगवान नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। हृषरद मयंक बदन छवि शिवाचार कपोल चिबुक धरे ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विदुकर निकर बे निंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठुड्डी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचे दिखाने वाली हंसी थी, बड़ी सुंदर हंसी। छविनी की और चितवन ललित भावती जी की भृगुट मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दूतकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़े सुंदर थे। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भवें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुँह कुटसिर ब्राजा कुटिल के सजनु मधुप समाजा उर श्री बस
रुचिरवन माला पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित हो रहे थे। टेढ़े घुघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। ऋक्के हरि कंदर चार जने बाओ विभूषण सुंदर तेओ। करिकर सरिस भुज करिकर सरिस सु भगभुज दंडा कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी बड़े सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीन और नाभि मनोहर लेत जन जमुन भंवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। त्रिवली नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवरों की छवि छीन लेती है।